Guru Purnima, and so who is this Guru? Who is your Guru? So everybody has a Guru, you know. इसका मेरा ये गुरु है, फिर वो गुरु का एक गुरु रहता है, फिर उसका भी एक गुरु रहता है. तो ये गुरुओं की परंपरा है ना. लेकिन ये कहाँ खत्म होती है? कहीं तो खत्म होती होगी, ये होती ही नहीं है. तो पतंजलि कहते हैं कि ये खत्म होती है, और वो खत्म होती है ईश्वर में. ईश्वर गुरुओं का गुरु है. पातंजल योग सूत्र में उन्होंने ईश्वर का वर्णन करते हुए 3 सूत्र बताए हुए हैं. तो पहले सूत्र में कहते हैं कि सपूर्वे शाम अपनी गुरु काले नान बच्चेता. ये काल से बाधित नहीं है, ये जो गुरु है. बाकी सब गुरु जो है तुम्हारे, वो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, है ना. उनका एक दौर रहता है, उस दौर में वो रहते हैं. लेकिन ये जो गुरु है, इसका कोई दौर नहीं है, क्योंकि ये कालातीत है. ये ना तो कभी जन्मा है, और जो जन्मा ही नहीं है तो उसकी मौत कैसे होगी? The one who is born dies. He is never born. He is always been there. ये जो तत्व है, ईश्वर का तत्व, जो गुरुओं का भी गुरु है, ये हमेशा के लिए. ये पहले था, आज है, कल रहेगा. रहे न रहे हम रहेंगे, वो रहेगा. ये पहला सूत्र बता रहा है. दूसरा सूत्र ये बता रहा है कि ये तो हमेशा है, तो इसके लिए ना कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है, ना कोई फ्यूचर. हमारे लिए ये 3 चीजें, क्योंकि हम जीवन और मृत्यु के दायरे में रहते हैं. लेकिन ईश्वर के लिए ना तो पास्ट है, ना तो प्रेजेंट है, ना तो फ्यूचर है. सो तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजः. He is that spatial awareness, he is that spatial consciousness which knows everything about the past, about the present, about the future, because he has no past, no present, no future. He's always been there. So ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि वो तत्व नहीं जानता. Do you understand? The third sutra says, क्लेश कर्म विपाक आश्रयैहि अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर. इसका मतलब ये है कि क्लेश किसको है? हम लोग. क्लेश कहाँ है? हमारी बुद्धि में बैठे हुए. क्लेशों के कारण हमारे हाथ से कर्म होते हैं. कर्मों के कारण हमें वो कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं. The fruition. जिन कर्मों के फल अभी तक पक्व नहीं हुए, वो कर्माशय में पड़े. There is a reservoir of कर्म. तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये हमारे हैं. इन सब से अपरामृष्ट, मतलब इन सब का जिसे स्पर्श भी नहीं होता, वह ईश्वर. अब दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर सूत्र. ऐसा क्यों कहा पतंजलि ने? ईश्वर को ऐसे क्यों डिस्क्राइब किया कि तुम्हारे अंदर क्लेश है, तुम्हारे अंदर कर्म संचित है, तुम्हारे अंदर कर्म विपाक है, तुम्हारे अंदर कर्माशय है, लेकिन ईश्वर को उसका स्पर्श भी नहीं होता. तो पतंजलि यहाँ कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ईश्वर तुम्हारे ही अंदर है, और तुम्हारे अंदर रहते हुए ही ये जो तुम्हारा सब कूड़ा कचरा है, उस कूड़ा कचरे का उसको स्पर्श भी नहीं. नेक्स्ट ही टेल्स दैट वह ईश्वर तत्व, वह गुरुओं का गुरु, स्वगुरु कहा है उसे, वो तुम्हारे हृदय कुंडली का हृदय, तुम्हारे हृदय में. इसके ऊपर एक बहुत सुंदर रचा है. आंखें बंद कर लो, क्लोज योर आईज. कैवल्य उपनिषद में एक ऋचा है, विविक्त देश है, where yoga is to be practiced. Yoga is to be practiced in a solitary place. Which is the most solitary place? You are inside, where you are alone. There is nobody else there. Yoga happens there. Vivikt deshe sukha samasta shuchi samagrid shir sharira. Sit with your head, neck and torso aligned in a
straight line, upright. Atyashramasta sakalindriya nirudhya. Start focusing on your breath. Start observing your breath. As you do that, your mind becomes antarmukh, internalized. That wandering mind comes home. And now think of the Rutpundarikam Virajam Vishuddham, Bhaktyam Swaguru. Now think of that Guru, your personal Guru, who's residing in your heart, in the sanctum sanctorum of your heart. Virajam Vishuddham, stainless, purest of pure. Meditate upon him. Chintyamatye. Let your focus be drawn deep inside of your heart, as if you are being pulled deep in your heart, pulled in towards that divinity which resides in your heart. And you also become Vishadam Vishokam. You're also becoming pure like it. And Vishokam, suffering less. You're also becoming Satchitananda like it. Given to this divinity residing in your heart is Om. So join your hands. When you say Om, you are not addressing anything beyond or anything without, but you are addressing something which is deep inside of your heart. With this understanding, let us chant